उन्होंने इस कलिकाल में इस श्रीमद् भागवत संगीता को प्रकट किया है। इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है? यद वैष्णवा नाम धनम, ये वैष्णवों का परम धन है श्रीमद् भागवत। जो इच्छा है मन में, श्रीमद् भागवत उसी इच्छा को पूर्ण करता है। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी महाराज समझाने लगे। भक्ति मैया गदगद होकर के कहती है, नारद जी महाराज आज मेरे बड़े भाग्योदय हो गए, जो आज मुझे आप जैसे संत का दर्शन प्राप्त हुआ है। आज स्वयं भक्ति मैया नारद जी महाराज की मुक्त कंठ से स्तुति कर रही हैं कि जयति जयति मायाम यस्य कायादवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलये ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातु ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री नारद जी महाराज, आपकी जय हो, जय हो। आपके वचन पर निष्ठा करके कयाधु नंदन श्री प्रहलाद जी महाराज भक्ति के परम आचार्य बन गए। आपके एक वचन पर निष्ठा करके उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने में भगवान को प्रकट करके दिखा दिया और आज ध्रुव तारे के रूप में आकाश में चमक रहे हैं। हे नारद जी महाराज, अपनी वह कृपा में दृष्टि एक दृष्टि मेरे पुत्रों पर भी डाल दो, तो मेरे पुत्रों का भी कष्ट दूर हो जाए। नारद जी महाराज कहते हैं, मां आप चिंता न करो। जिन भगवान ने कौरवों की कुत्सित सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी, वो भगवान कहीं चले थोड़े गए हैं। वो भगवान आज भी हमारे मध्य में हैं। से कृष्ण क्वापिनो गत है, मां वो कहीं गए नहीं हैं, बल्कि आज भी हमारे मध्य में विराजमान हैं। इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति मैया कहती है, तो फिर मैं क्या करूं नारद जी? तो नारद जी महाराज कहते हैं, मां श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। मां आप तो केवल गोविंद के चरणों का स्मरण करो, समस्त दुख अपने आप ही भाग जाएंगे, क्योंकि हरि स्मृति तत्विमोक्षणम, गोविंद की स्मृति सभी दुखों से अभय प्रदान कर देती है। इसलिए मां आप तो केवल बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण करो। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंद लाला राधा जू की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया,
पुकारे जब गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। ढल गया अमृतमय विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाई उसे जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंद लाला राधा जू की सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज का गोपाला राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। ओ जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरी गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे में सारी विपदा टारी। उड़ी गया गोवर्धन जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। उड़ी गया गोवर्धन तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नंद लाला राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज का नंद लाला राधे जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
राम बसे मन में गिरधारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मन के मधुबन में रास रचो रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज का लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए बंसी वारे की जय हो। चाहे वह कैसा भी घर हो, सीताराम कितना सीताराम। भी भैया आप सब बैठ जाओ। जब तक मंदिर का पट खुलता है तो बैठ जाओ, खड़े मत रहो। पतित का घर हो, जहां जहां भक्ति महारानी होगी भगवान वहीं पर रहते हैं। चाहे वह अजामिल का घर हो, गिद्ध का घर हो, बंदर भालू का हृदय हो, चाहे कैसा भी हो, जहां जहां उनकी प्राण बल्लभा होगी प्रियतम प्रभु उनके पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। नारद जी महाराज ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास किया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान जागो जागो, अरे वैराग्य उठो। नारद जी ने बड़े बड़े प्रयत्न किए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ है। बड़े बड़े वेद के पाठ सुनाए, चारों वेद सने सने सुना दिए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ सुनाया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ सुनाया है। गीता पाठ सुनकर के थोड़ी सी चेतना आई, पर पुनः मूर्छित होकर के गिर गए हैं। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब ज्ञान वैराग्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, तो अब नारद जी महाराज को चिंता होने लगी। नारद जी विचार करने लगे, भाई मेरे पास तो जितनी चूरन चटनी थी सब चटा दी, पर कोई लाभ नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो अब क्या किया जाए। जब नारद जी महाराज चिंतित हो गए, तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि व्योम वाणी तदेवाभुन विषेखिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय है। आकाशवाणी ने नारद जी को दिशा निर्देश किया कि बाबा उद्यम करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा कि क्या करूं, तो आकाशवाणी ने कहा एत दर्थ तु सत्कर्मः सुरर से तुम समाचारः। नारद जी महाराज आप सत्कर्म करो तो इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। नारद जी महाराज विचार करने लगे, तो क्या मैं अभी तक जो कर रहा था वो सत्कर्म नहीं था क्या? मैंने वेद के पाठ सुना दिए, वेदांत सुना दिया, गीता पाठ सुना दिया, तो ये क्या सत्कर्म नहीं था? और यदि ये सत्कर्म नहीं था तो फिर सत्कर्म कौन सा है और वो सत्कर्म कौन बताएगा? नारद जी फिर चिंता करने लगे।
तो आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया कि वो सत्कर्म कोई संत तुम्हें बताएगा। नारद जी महाराज विचार करने लगे कि आकाशवाणी ने भी बात बिल्कुल गोलमाल कही है। अरे या तो औषधि का नाम बता देते या संत का नाम बता देते कि अमुक संत के पास चले जाओ, तो मैं अमुक संत के पास चला जाता। लेकिन कहा है कि सत्कर्म करो और सत्कर्म तुम्हें संत समझाएंगे। तो पहला प्रश्न तो सूत जी कहते हैं यही उठता है कि क्या नारद जी अपने आप में क्या कोई कम संत हैं क्या? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जिनकी चारों ओर गति है, चाहे कहीं भी जाएं। अरे भाई, कोई साधारण व्यक्ति बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर कोई ना कोई उपचार अवश्य बता देगा। पर यदि डॉक्टर साहब खुद ही बीमार हो जाएं और कोई उन्हें दवा दे तो डॉक्टर साहब तो खुद ही उस चीज के विशेषज्ञ हैं। कौन हिम्मत करेगा कि डॉक्टर साहब को कोई दूसरी दवा दे दे? ऐसे ही नारद जी महाराज अपने आप में कोई कम संत नहीं हैं। नारद जी महाराज ने कहा कि ठीक है, चलो संतों से पूछते हैं। पर जैसे ही नारद जी महाराज आगे बढ़े कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है इस नारद जी के सामने। नारद जी को तो जो संत मिल जाता है नारद जी उसी से प्रश्न कर बैठते हैं, बताइए महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा? अब छोटे मोटे महात्मा तो साहस नहीं कर पा रहे नारद जी के सामने कुछ बोलने का, क्योंकि नारद जी कोई छोटे मोटे संत नहीं हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, फिर जाकर के व्यास जी को उसी भागवत का उपदेश भी किया। आज वही नारद जी पूछ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। परंतु जो बड़े बड़े मठाधीश थे, मठ महंत थे, उन्होंने जब देखा कि नारद जी हमसे पूछने के लिए आ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन संतों ने मौन धारण कर लिया। कि यदि शिष्यों के सामने आकर के नारद जी ने हमसे पूछ लिया कि महाराज जी सत्कर्म क्या है और हम कोई जवाब नहीं दे पाए, तो शिष्य हमारे क्या सोचेंगे कि हमारे गुरुजी को कुछ नहीं आता। तो बड़े बड़े महंतों ने, संतों ने मौन धारण कर लिया कि महाराज जी अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हमारा मौन व्रत है, जब मौन खुलेगा तब आपको बताएंगे। तो नारद जी महाराज को चिंता होने लगी कि अब मैं क्या करूं। नारद जी ने मन में विचार किया कि मुझे यहां से सीधा बद्रिकाश्रम चलना चाहिए, जहां की भूमि पर हमारे भगवान नर नारायण सदा निवास करते हैं। मैं जाकर के अपनी समस्या का समाधान उन्हीं से पूछूंगा। और ऐसा मन में विचार करके नारद जी सीधे बद्रिकाश्रम की ओर चले आए। और जैसे ही श्री बद्रिकाश्रम में पहुंचे हैं कि चारों भाई सनत कुमारों से उनकी भेंट हो गई। नारद जी महाराज ने सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम करके कहा, प्रभु भगवान आपने मेरी समस्या का कारण मुझसे पूछा था, मैंने अपनी समस्या आपके सामने रख दी है। अब आप बताइए कि मुझे नर नारायण का तो दर्शन नहीं हुआ, पर आप जैसे संतों का दर्शन हो गया है। अब मेरी समस्या का समाधान आप ही कर दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि आप भी कोई ऐसे वैसे संत नहीं हैं। सनत कुमार जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया था तो सबसे पहले सनत कुमारों को ही प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। और सनत कुमारों से कहा कि तुम हमारी सृष्टि को बढ़ाने में हमारी सहायता करो। सनत कुमारों ने कहा कि हमें तो भजन करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कभी तो बड़े होगे, जब बड़े होगे तो विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो सनत कुमारों ने कहा कि बड़े होंगे तब तो विवाह होगा। तो सनत कुमारों ने ऐसी भक्ति की कि 5 वर्ष से कभी 6 वर्ष के ही नहीं हुए। ऐसा नियम लगा दिया कि आज भी पूर्वजों के भी पूर्वज हैं सनत कुमार, परंतु देखने में बिल्कुल 5 वर्ष के बालक जैसे दिखाई पड़ते हैं। एक बार यही सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए, तो भगवान के पार्षदों ने इन्हें रोकने का साहस किया।
तो उन्हें 3 जन्मों में राक्षस होने का श्राप दे दिया सनत कुमारों ने। तो पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में दंतवक्त्र और शिशुपाल बने। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि येषा भूभंग मात्रेणे द्वारपाले हरो पुराहा भूमो निपतितो सद्यो यत् कृपात पुरम गतो हो। आपकी तो केवल भ्रक्टी मात्र टेढ़ी करने से भगवान के नित्य पार्षद नीचे आकर के गिर गए। आज मुझे आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त हुआ है। सदा आपके मुख में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जाप चलता रहता है। इसलिए जरा युष्मान न बाधते, आपको बुढ़ापा कभी नहीं आता। आप हमेशा 5 वर्ष के बालक बने रहते हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरा समाधान करें। नारद जी की बात सुनकर के सनत कुमार बड़ी जोर से हंसने लगे और नारद जी से कहने लगे, अरे नारद, बस मात्र इतनी छोटी सी बात को लेकर के तुम इतना चिंतातुर हो रहे थे। मां चिंता गुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह उपायम सुख साधोत्र वर्धते पूर्व एवही। अरे नारद जी, आप चिंता न करो, समाधान हमारे पास में है। नारद जी महाराज कहते, महाराज ऐसा कौन सा साधन है? तो सुखदेव श्री सनत कुमार जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवता लापह सैतु गीत है स्वकादिभिः। सुखदेव जैसे परमहंसों के मुख से गाया हुआ वह मधुर गीत ही, श्रीमद् भागवत ही वह दिव्य महा औषधि है नारद जी महाराज, जिसका एक बार पान करते ही ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और भक्ति मैया नव यौवना बन करके नाचने लग जाएगी। जब नारद जी महाराज को सनत कुमारों की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी महाराज, यही दावा हम आपसे कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, मैंने तो 4 वेद सुनाए हैं, उपनिषद सुनाए, गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार मैंने गीता का पाठ सुनाया, पर जब इनसे कुछ नहीं हुआ तो केवल श्रीमद् भागवत से कैसे हो जाएगा? सनत कुमार जी महाराज कहते हैं, नारद, श्री सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंसों के मुख से गाया हुआ यह दिव्य मधुर गीत है, इसका एक बार श्रवण करने मात्र से जीव के पाप संताप सब नष्ट हो जाते हैं, सारी बीमारी उनकी दूर हो जाती है। नारद जी कहते हैं, महाराज, लेकिन मैंने तो अपने पिता महाराज से श्रीमद् भागवत संगीता का अध्ययन किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि श्रीमद् भागवत में जो कुछ व्याख्या है वो सब वेदों की ही व्याख्या है। वेद रूपी वृक्ष का ही यह पका हुआ फल है। जब वेद उपनिषद सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो वेदों की व्याख्या करने वाले इस श्रीमद् भागवत से क्या हो जाएगा? तो श्री सनत कुमार जी महाराज कहते हैं, नारद जी, कोई आम का मीठा फल लेकर के और यह कहे कि वाह फल कितना मधुर है, तो इसका वृक्ष कितना मधुर होगा, और वह फल को छोड़ करके यदि वृक्ष को चबाने लग जाएगा तो क्या उसे वह स्वाद मिलेगा? स्वाद को लेने के लिए तो उसे फल का ही भक्षण करना पड़ेगा, फल को ही खाना पड़ेगा। जैसे दूध के कण कण में घृत है परंतु दिखाई नहीं पड़ता, पर जब दूध को गर्म करेंगे, जामन लगाएंगे, जब दही बन जाएगा, दही का मंथन करेंगे तो वह घृत दूध से अलग हो जाएगा। ऐसे ही गन्ने के रस से मिठाई बनती है, पर जो रस मिठाई शक्कर से बनती है उसमें स्वाद अलग होता है, और गन्ने से बनी मिठाई में वो स्वाद नहीं मिल पाता है। यद्यपि शक्कर गन्ने से ही प्रकट हुई है। इस प्रकार जब विविध दृष्टांतों को देकर के सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को समझाया तो नारद जी की शंका दूर हो गई। नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, भैया
मैं समझ गया कि कोई कितना भी पढ़ लिख करके विद्वान हो जाए, पंडित बन जाए, पर जब तक आप जैसे संतों का सत्संग नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्य उसकी समझ में नहीं आ सकता है। और आप जैसे संतों का दर्शन ऐसे ही नहीं मिल जाता। कि भाग्योदयीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारे न संविदाय हि तदो दयिते विवेकः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। इसी जन्म के नहीं, जब अनंत जन्मों का भाग्योदय होता है, जब जन्म जन्मांतरों का भाग्योदय होता है, तब आप जैसे संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, तब जीव को सत्संग लाभ प्राप्त होता है। और आप जैसे संतों का दर्शन और सत्संग मिल जाए तो उससे विवेक की जागृति हो जाती है। और विवेक का जब उदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार, अज्ञान का सारा तिमिर अपने आप ध्वस्त हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज मानस में लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत एहि सरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवे न जाई। आवत एहि सरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्हें गोविंद अपनी कृपामयी चुंबक से खींच करके लाना चाहते हैं। यदि गोविंद न चाहें तो घर में बैठे रहो 7 दिन की छुट्टी लेकर के, पर एक क्षण भी सत्संग का नहीं प्राप्त होगा। एक एक क्षण हमारा ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। चाहकर भी लोग आकर के सत्संग में नहीं बैठ सकते हैं, परंतु जिसे गोविंद अपनी कृपामयी चुंबक से खींच करके लाना चाहें तो खींच करके बुला भी लेते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, प्रभु आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं इस श्रीमद् भागवत संगीता को आपके ही श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ। संतकादि कहते हैं, नारद जी हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है जहां पर इस श्रीमद् भागवत का सत्संग हो, और वह प्यारी भूमि है गंगा का तट श्री हरिद्वार। और गंगा द्वार समीपे तू तटमा नंद नामकम। एक बात बड़ी ही विचारणीय है कि जब सनत कुमारों को श्रीमद् भागवत संगीता की कथा ही करनी थी तो वो बद्रिकाश्रम में भी कथा कर सकते थे, फिर उन्हें हरिद्वार में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उन्होंने हरिद्वार में आकर के श्रीमद् भागवत जी का आयोजन क्यों किया? इसका समाधान हमारे संत ये देते हैं कि बद्रिकाश्रम में कथा तो प्रेम से हो जाती, परंतु श्रोता कहां से मिलते हैं? क्योंकि
ये उस काल की बात है जब प्रायः लोग बद्रिकाश्रम में महाप्रयाण करने के लिए जाते थे। और पहले तो गिने चुने लोग बद्रिकाश्रम पहुंच पाते थे, और जो पहुंच जाते थे वो इतनी सिद्ध कोटि के महात्मा हो जाते थे कि उनकी समाधि लग जाती थी। पहले तो गिने चुने लोग पहुंचेंगे और उसमें भी उनकी समाधि लग जाएगी, तो वहां कथा सुनने के लिए कौन आएगा। इसलिए सनत कुमार जी महाराज थोड़ा नीचे उतर करके आए। दूसरी बात, ज्यादा नीचे इसलिए नहीं उतर करके आए क्योंकि जो सिद्ध कोटि के महात्मा हैं वो ज्यादा संसारियों के बीच में नहीं आते हैं। इसलिए मध्य का जो द्वार था, हरिद्वार, वहां पर इस श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया। क्योंकि दीपक यदि हम घर के भीतर जलाते हैं तो प्रकाश केवल भीतर ही होता है, बाहर नहीं। और यदि बाहर जलाते हैं तो प्रकाश बाहर ही होगा, भीतर नहीं। पर उसी दीपक को यदि दरवाजे की देहरी पर रख दिया जाए और उसे प्रज्वलित कर दिया जाए तो वह प्रकाश अंदर और बाहर दोनों तरफ हो जाता है। ऐसे ही हरि का द्वार है हरिद्वार, मध्य का स्थान है, इसलिए वहां पर श्रीमद् भागवत जी का कथा का आयोजन किया गया। जो सिद्ध कोटि के महात्मा थे वो थोड़ा नीचे उतर करके आ गए और जो संसारी लोग थे वो थोड़ा ऊपर चल करके चले गए। इसलिए मध्य हरिद्वार में इस श्रीमद् भागवत का भव्य आयोजन हुआ। क्योंकि जीवन मुक्त ब्रह्म परह चरित्र सुनई धरि ध्यान, महात्मा लोग ध्यान समाधि त्याग करके छोड़ करके थोड़ा नीचे उतर करके आ गए, संसारी लोग थोड़ा ऊपर चले गए। इसलिए मध्य की भूमि हरिद्वार में ये भव्य आयोजन हुआ। नारद जी महाराज सनकादिकों को अपने साथ लेकर के आए और हरिद्वार की पावन भूमि पे गंगा के तट पर गंगा की ही नवकोमल बालुका को एकत्रित करके व्यास आसन बनाया। चारों भाई सनत कुमार उसी व्यास आसन पर विराजमान हो गए हैं। क्योंकि गद्दा तकिया बिछोना की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शब्द सिद्ध कोटि के महात्मा हैं, उन्हें इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। संत महात्मा सब वहां पर आसन जमा जमा करके बैठ गए। गंगा मैया की पावन पुलिन पर प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी यह कथा सनकादिकों ने प्रारंभ कर दी। ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि सनत कुमार जी महाराज कथा कह रहे हैं तो बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत सब वहां पर दौड़े चले आए हैं कि भृगुर वशिष्ठ चैवनश्च गोत्मो मेदातिथिर देवल देव रात्रो गादि रामस्तथा गादि सुतश्च साकलो मृकंडु पुत्रा त्रिज पिप्पलादाः। बड़े बड़े संत अपने शिष्य परिकर के साथ वहां दौड़े दौड़े चले आ रही हैं। जो गृहस्थ संत थे वो अपने स्त्री पुत्र आदि के साथ दौड़े चले आ रही हैं। देखते ही देखते गंगा का तट ऋषियों से भर गया है। चारों ओर जय जयकार की ध्वनि हो रही है, शंख ध्वनि हो रही है। जय शब्दो नमः शब्द है, शंख शब्दस तथैव च। जो कोई कथा सुनने के लिए नहीं आ रहा था तो भृगु ऋषि तो पकड़ पकड़ करके उन सबको लेकर के आ रहे थे। किसी ने पूछा, महाराज जब कोई सुनना ही नहीं चाहता तो भृगु मुनि उन्हें क्यों जबरदस्ती लेकर के आ रहे हैं? तो हमारे संत कहते हैं कि संतों को तुम ऐसे समझो जैसे जो जीवन बीमा करने वाले लोग होते हैं ना, ऐसे ही हमारे संत होते हैं। संत जो कथा नहीं सुनते उन्हें पकड़ पकड़ करके लाते हैं। जैसे जीवन बीमा करने वाले हमारे घर घर में जाते हैं और बड़ा प्रचार करते हैं उसका, अरे भैया तुम इतना पैसा जमा कर दोगे तो तुम्हें ऐसे फायदा होगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। पर वो घर घर क्यों जा रहे हैं? इससे उनको क्या लाभ हो रहा है? अरे भाई लाभ हो रहा है इसलिए तो जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग जाकर के अपनी कंपनी का प्रचार करते हैं तो इन लोगों को घर मकान गाड़ी सब बंगला सब कुछ मिलता है। ऐसे ही हमारे संत होते हैं। जो कथा श्रवण नहीं करता, सत्संग नहीं करता तो संत उन्हें जबरदस्ती पकड़ करके लाते हैं।
और जो कथा सुनते हैं उन्हें जो पुण्य प्राप्त होगा कथा श्रवण करने से, उनका आधा चौथाई भाग उस पुण्य का उस जो जबरदस्ती पकड़ करके लाया है उसको प्राप्त होता है। इसलिए भृगु ऋषि जो कथा सुनने के लिए नहीं आ रहे थे, अपने घर में ही जो बैठे थे, उन्हें जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाने लगे और देखते ही देखते गंगा का तट ऋषि मंडली से भर गया है। जय जयकार की चारों ओर ध्वनि होने लगी। चारों भाई सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ किया है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सनत कुमार जी महाराज कहते हैं कि भगवान की जो मंगलमयी कथा है इसका हमें सदा श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। वह टेढ़ी टांग वाला बड़ी अपनी चरित्रों को सुनकर के द्रवित हो जाता है, और एक बार यदि वह तुम्हारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए, फिर तुम कितना भी उसे अपने हृदय से निकालने का प्रयास करो, कितना भी धक्का देकर के निकालने की कोशिश करो, पर वो फिर निकलने वाला नहीं। हमारे सनत कुमार जी महाराज कहते हैं कि गायत्री के पाठ से पुरुषुक्त के गायत्री के जाप से पुरुषुक्त के पाठ से जो सकृत जो पुण्य हमें प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रीमद् भागवत के एक एक पद का गायन करने से, एक एक श्लोक का गायन करने से हमें प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने पूछा, महाराज तो ये कथा हमें कैसे सुननी चाहिए? तो सनत कुमार जी महाराज कहते हैं कि जिसने एक बार भी अपने जीवन में इस श्रीमद् भागवत संगीता को किसी महापुरुष के मुख से सुन लिया तो उसका तो जीवन धन्य हो ही जाता है। पर जिसने मानव तन लेकर के एक बार भी इस श्रीमद् भागवत संगीता का श्रवण नहीं किया, वो तो जीते जी मुर्दे के समान है, चांडाल के समान है, गधे के समान है। नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज आप इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं? सनत कुमार कहते हैं, ये गालियां हम नहीं दे रहे, तो फिर कौन दे रहा है? तो सनत कुमार जी कहते हैं, एवं वदंती देव समाज मुख्या, आकाश में खड़े देवता इन मानवों को गाली देते हैं कि देखो हम अमृत का कलश लेकर के गए, फिर भी इस कथामृत से वंचित रह गए, हमें ये अमृत पिलाया नहीं गया, वहां से भगा दिए गए। पर इन मानवों को देखो कि इन्हें ये अति सुलभ है, बिना मांगे मिल रहा है, फिर भी कितने अभागे हैं कि इस अमृत को छोड़ करके वो इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए इन मानवों के दुर्भाग्य पर देवता उन्हें गाली देते हैं। श्री सनत कुमार जी महाराज भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन उनके कान में सुनाई पड़ा है। और देखा जितने श्रोता वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने क्या देखा कि भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीन, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ ताता थैया करती भगवान का नाम संकीर्तन करती हुई श्रोता समुदाय के मध्य में प्रकट हो गई है। बोलिए भक्ति महारानी की जय। भगवान के सुमधुर मंगलमय नाम का गायन करती हुई भक्ति मैया जब सबके समक्ष प्रकट हो गई, श्रोता बंधु सब आपस में तर्क वितर्क करने लगे हैं। कथम प्रविष्टा कथमागतोयम मध्य मुनिनाम अपि तर्कयंतम। अरे भैया, ये देवी जी कौन है जो इस प्रकार से हमारे मध्य में प्रकट हो गई हैं? ये कहां से चली आई हैं? सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं
कि जहां भी भगवान की मंगलमयी कथा होती है वहां पर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो जाती हैं। भक्ति मैया ने सनत कुमारों को प्रणाम किया है और सनत कुमारों से प्रणाम करके पूछा, भगवान आपने यहाँ सबको बैठने के लिए स्थान दिया है, परंतु अहम क्व तिष्ठामि, मैं कहां पर बैठूं? तो सनत कुमारों ने कहा, देवी यहां जितने श्रोता बैठे हुए हैं आप उन समस्त श्रोताओं के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। और उसी समय भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। सुखदेव श्री सूजी महाराज कहते हैं कि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान रहती हैं, क्योंकि जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी आकर के विराजमान हो जाती हैं फिर उससे भगवान के पीछे भागना नहीं पड़ता, फिर भगवान स्वयं उस भक्त के पीछे पीछे भागते हैं। कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवशति हृदि येषां भक्ति सूत्रोपनद्ध हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहायं प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान है, क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति महारानी को देखते हैं तो फिर अपना वैकुंठ त्याग करके भगवान उस भक्त के हृदय में जबरदस्ती आकर के विराजमान हो जाते। एक बार भगवान यदि उस भवन में विराजमान हो गए तो फिर कितना भी भगवान को निकालने का प्रयास करो फिर भगवान निकलने वाले नहीं हैं। भाई भवन बहुत सुंदर है और भगवान की प्रिया भक्ति से समन्वित है, तो भगवान भला ऐसे भवन पर कब्जा क्यों नहीं करेंगे? खाली मकान पर तो हर कोई कब्जा कर लेता है, परंतु भक्ति महारानी से जो समन्वित हो, भक्ति महारानी ने जिसे भवन को सुंदर सुसज्जित सजा करके रखा है, तो फिर भगवान उस घर में घुसपैठ कर बैठते हैं और फिर जितना निकालना चाहोगे वो निकलने वाले नहीं हैं। प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध है, भगवान उस भक्त की भक्ति में ऐसे बंध जाते हैं कि फिर निकालना चाहो तब भी वो निकलते नहीं हैं। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब देव ऋषि नारद ने श्री सनकादिक महाराज से कहा कि भगवान हमने आज प्रत्यक्ष देख लिया है कि श्री मद्भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर के नाचती है, परंतु हमारा एक प्रश्न है आपसे कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं अथवा पापियों के पापों का प्रक्षालन भी हो जाता है? और यदि पापियों के पापों का प्रक्षालन हो सकता है तो कैसे कैसे पापों का शोधन हो सकता है? आप कृपा करके बताएं। केकी विशुद्ध्यन्ति विशुन्ति मह्यम। तब सनकादिक महाराज मुस्कुरा करके नारद जी महाराज से कहते हैं, नारद जी कैसे कैसे पापी तरते हैं, तुम इस प्रश्न को ही छोड़ दो। हम तो ये कहते हैं कि जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म के अलावा कोई दूसरा कर्म किया ही ना हो, अत्याचार दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार में ही जिसने अपना जीवन निकाल दिया, ऐसा महापापी भी कदाचित किसी महापुरुष के मुख से एक बार भी यदि श्रीमद् भागवत संगीता का श्रवण कर लेता है तो वह परम पावन हो जाता है, परम पुनीत हो जाता है। सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं नारद जी कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गिरता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला कामिन है सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति ते।
नारद जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आपने तो गजब कर दिया। जीते जी की बात छोड़ो, मरने के बाद भी यदि मरकर भी वह भूत प्रेत भी बन गया और उसके निमित्त भी यदि एक बार श्रीमद् भागवत संगीता को श्रवण कर लिया जाए तो वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। नारद जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव क्या ऐसा कभी हुआ है? इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? सनकादिक कहते हैं, हाँ नारद जी, हम आपको एक बहुत ही सुंदर इतिहास सुनाते हैं। इति मानी है, उप यानी उपहा, कहानी यानी कोई चरित्र। तो सनकादिक मुनीश्वर नारद जी महाराज को एक बड़ी ही सुंदर इतिहास सुना रहे हैं कि अथ ते कीर्तिस्यामि इतिहासं पुरातनम् तस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, मैं तुम्हें इतना सुंदर एक इतिहास सुनाता हूं कि इसके सुनने से समस्त पापों का शोधन हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव जी। श्री पंडित जी आत्मदेव इतने कर्मनिष्ठ थे कि द्वितीय भास्कर के समान विद्वान थे। विशुद्ध ब्रह्मवृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे। परंतु उनकी जो धर्म पत्नी थी वो उनके बिल्कुल विपरीत थी। पतिदेव जितने विद्वान और सुशील थे, उनकी धर्म पत्नी थी वो उनके बिल्कुल विपरीत। लोक वार्ता रताः क्रूराः प्रायस्य बहुजल्पिकाः सूरारच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रियाः। भयंकर झगड़ाली थी और नाम भी क्या था? धुंधली। यथा नाम तथा गुण है। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण था। जब तक पड़ोसिन से लाठी चार्ज ना हो जाता तब तक उसका भोजन हजम नहीं होता था। इतना खतरनाक स्वभाव उस धुंधली का। परंतु ब्राह्मण इतने सुशील थे कि उसके साथ भी अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। परंतु उनके जीवन में केवल एक ही दुख था कि कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण के मन में एक दिन इतना कष्ट हुआ इस बात को लेकर कि गृहम त्यक्त्वा वनम गतः। वह ब्राह्मण देवता घर छोड़ करके वन को चले गए और वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आंसू बहाने लगे। एक संत वहां से निकल करके जा रहे थे। जब संत ने ब्राह्मण को रोता हुआ देखा तो संत के मन में विचार आया कि लगता है कि कोई मुमुक्षु व्यक्ति है, कोई भगवत रसिक है, भगवान के लिए रो रहा है, मुझे चल करके इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। और वह संत उस ब्राह्मण के पास में आ गए और आकर के ब्राह्मण से पूछ लिया कि कथम रोदिसी विप्रः त्वम काते चिंता बलीयसी वदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। संत ने पूछा, अरे भैया तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? मुझे बताओ, शीघ्र बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि एक संत मेरे प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं तो मुक्त कंठ से संत के चरणों में गिर करके रोने लगा। और ब्राह्मण ने अपना परिचय दिया कि महाराज मेरे सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि मेरे कोई संतान नहीं है। जब मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूं तो मेरे पूर्वज उस जल को उष्ण करके पीते हैं। उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लग जाते हैं क्योंकि मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं है। भगवान का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है परंतु संतान के बिना वह घर मुझे काटने के लिए तोड़ता है। महाराज मैंने एक गाय पाली, वह गाय भी बंध्या हो गई। आज तक उसके कोई बच्चा या बच्चियां नहीं हुई। मैंने एक वृक्ष लगाया अपने हाथों से परंतु आज तक उसमें कोई फल नहीं आया। ये मेरे पापों का ही तो कारण है कि आज तक
मेरे कोई संतान नहीं हुई है और मैं इस वन में अपने प्राणों का त्याग करने के लिए आया हूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। संत ने सोचा कि ये तो पुत्र के लिए रो रहा है, हमने तो सोचा था कि कोई मुमुक्षु है, भगवत प्रेमी है, इसका मार्गदर्शन करेंगे, परंतु ये तो रो रहा है पुत्र के लिए, पर अब कुछ ना कुछ तो इसका मार्गदर्शन करना ही पड़ेगा। और संत उस ब्राह्मण को समझाने लगे, ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजालूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाध्य त्यज संसार वासनाम। अरे ब्राह्मण देवता, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में पड़े हुए हो? ये अज्ञान है, क्योंकि हमारे जो कर्मों की गति है ये बड़ी ही गहन होती है, इसलिए आप विवेक से काम लो। क्योंकि संसार के बेटा बेटी की जो तुम्हारे हृदय में वासना है, इस वासना को अपने हृदय से निकाल दो। ब्राह्मण, तुमने इतिहास पढ़ा होगा, महाराज सगर के 60,000 पुत्र हुए, परंतु कौन से पुत्र ने पिता को परम गति प्रदान की? तो संतान के होने से हमारी परम गति हो ही जाएगी, ये कैसे निश्चय हो सकता है? कपिल भगवान का अनादर किया तो 60,000 पुत्र जलकर के राख की ढेरी बन गए। जब भगीरथ ने तपस्या की, मां गंगा को लेकर के आए, तब जाकर के पूर्वजों का उद्धार हुआ। तो संतान होने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये कैसे निश्चय हो सकता है? महाराज अंग ने बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर के एक बेटा पैदा हुआ वेन, पर ऐसा नास्तिक निकला कि पिता को घर छोड़ करके वन में भागना पड़ा। तो संतान के होने से तुम सुखी हो जाओगे, इसका क्या निश्चय है ब्राह्मण देवता? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप जो ये प्रवचन मुझे सुना रहे हैं, ये प्रवचन सुनाना तो मुझे भी बहुत आता है, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा विद्वान हूं, परंतु आप संत हैं, बेटा बेटियों का सुख आप क्या जाने। परंतु जब घर में छोटे छोटे बच्चे पिताजी पिताजी कह करके घर में इधर उधर जब घूमते हैं तो कितना आनंद प्राप्त होता है, मानो कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है। उनकी तोतली बानी सुनने के लिए मेरे कान तरस रही हैं। मुझसे घर में कोई बात करने वाला नहीं है, इसलिए गृहस्थ सरसोलो के पुत्र पौत्र समन्वित है। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां से गूंजते हुए घर गृहस्थी का आनंद ही कुछ और होता है। मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना, मुझे तो बेटा चाहिए, बेटा। संत समझ गए कि इसे तो बेटे का भूत सवार है, इस समय इसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और संत समझाने लगे, सुनो ब्राह्मण, लेकिन मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा पंडित हूं, मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देख लिया है, तेरे माथे पर तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि सप्त जन्मावधि तबे पुत्रो नैव च नैव च। अरे पंडित जी, तुम एक बात जन्म की तो छोड़ो, 7 जन्मों तक तुम्हें संतान सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इतना सुनते ही तो ब्राह्मण देवता ने इतनी जोर से सिर पटका संत के चरणों में। संत ने कहा, अरे ब्राह्मण ये क्या कर रहे हो, अभी मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं तो मरने के लिए ही तो बैठा था, मैं तो एक जन्म के दुख से रो रहा था कि मेरे बेटा नहीं है। आपने तो 7 जन्मों का हिसाब और गिना दिया, तो मेरे दुख को आपने 7 गुना कर दिया है। या तो अब आप मुझे बेटा दो, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत घबरा गए। संत ने सोचा कि हमने इसका क्या बिगाड़ा है, हमने तो फालतू में ब्रह्म हत्या मोल ले ली, अब इसे बेटा नहीं देते हैं तो ये मर जाएगा और हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत ने एक फल बगल में से निकाला और ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया और कहा, ब्राह्मण देवता इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हें परम सुंदर सुशील पुत्र प्राप्त होगा। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह महाराज बात बन गई। अब आप ये बता दीजिए कि कोई नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे,